नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं मानसर नोबल एकेडमी नरवाना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जो बच्चे प्लस टू के तुरंत बाद या प्लस टू में उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हमें एनडीए की परीक्षा पास करके और सेना के अंदर लेफ्टिनेंट पद के ऊपर हमने अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। जी हां, अगर कोई अभिभावक, कोई पेरेंट्स अगर ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है प्लस टू करने के तुरंत बाद जो है वो 16.5 साल से लेकर 19.5 साल की एज के बीच में ही जो है वो अपनी प्रतिभा को दिखाकर और नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा को पास करके अगर वो बच्चा जो है भारतीय सेना में अगर लेफ्टिनेंट बनना चाहता है तो ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए भी काम की है। नोबल एकेडमी नरवाना आप सभी के लिए एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड कर रही है कि हम यहां रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। 11वीं और 12वीं कक्षा जो है आपको नोबल एकेडमी नरवाना में ही मिलेगी और इसकी खास बात यह होगी कि इस क्लास के दौरान आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए की जो तैयारी है वो एक साथ करवाई जाएगी। यानी इसमें दो चीजें होंगी आपकी, आप प्लस टू भी पास करेंगे अच्छे मार्क्स से, आपके बोर्ड से, एचबीएससी सीबीएसई से, और साथ में आप लोग जो हैं वो एनडीए की तैयारी भी स्टार्ट करेंगे। इसका बेनिफिट क्या होता है? अक्सर हमने देखा है कि जो बच्चे हैं उनको पता होता है कि हमने एनडीए की तैयारी करनी है, लेकिन वो स्कूलिंग की जो परीक्षा है उसका जो सिलेबस है वो उसके अंदर उलझ जाते हैं और वो प्लस टू के बाद उसकी तैयारी के बारे में सोचते हैं, तब तक टाइम काफी निकल जाता है। हमारा जो मॉडल है एजुकेशन, न्यू एजुकेशन मॉडल में हम क्या करेंगे कि हम यहां बच्चे का एडमिशन लेंगे +1 क्लास और +2 क्लास में। इसी +1 और इसी +2 क्लास के अंतर्गत हम बच्चे को उसका सिलेबस तो करवाएंगे जो +1 और +2 का सिलेबस होता है, उसके साथ साथ हम अलग से हर रोज 4 घंटे की एनडीए की परीक्षा के ऊपर भी उसकी तैयारी हम करवाएंगे। तो अगर कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, किसी भी गांव से हो, किसी भी बोर्ड से हो, एचबीएससी से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो या आईसीएस बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, अगर उसका भी एक सपना है कि मुझे नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा पास करके मुझे जो है भारतीय सेना में जो है लेफ्टिनेंट के पद के लिए अपने आप को चयनित करना है, तो ये वीडियो आपकी काम की है। बिल्कुल एक एक चीज इसके ऊपर मैं खोल के बताऊंगा। आज बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन रहता है कि एनडीए तो नाम सुना है लेकिन इसकी पूरी पर्याप्त जानकारी हमारे पास जो है वो नहीं है। आइए एक झलक देखते हैं कि एनडीए की परीक्षा के बाद आप कहां कहां तक जा सकते हैं और एनडीए की परीक्षा एक्चुअल में क्या होती है। देखिए, ये 19 साल की उम्र में बने ऑफिसर, ये कुछ भारतीय सेना जो हैं उनके जो रैंक्स इसमें दिखाए गए हैं। ये जो ब्लॉक है जहां नेशनल डिफेंस एकेडमी में जब आप रिक्रूट होगे, जब सिलेक्ट हो जाओगे, तो आपका जो है ट्रेनिंग जो है महाराष्ट्र के पुणे के खड़गवासला में आपकी ट्रेनिंग होगी और ये उसी ट्रेनिंग सेंटर का जो एक ब्लॉक का जो पीछे दृश्य दिखाया गया है। अब ध्यान से देखिएगा, ये कुछ महिलाएं हैं, कुछ ऑफिसर्स हैं जो भारतीय सेना में हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले जो है लड़कियां जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी के की परीक्षा में जो है वो नहीं बैठ सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बाद जो है वो माननीय न्यायालय ने कहा है कि लड़कियां भी जो हैं वो भारतीय सेना में एनडी के थ्रू जो है वो रिक्रूट हो सकती हैं। इसका मैं आपको एक कोट करूंगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 15 है वो ये कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भारतीय के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। इसी संदर्भ में जो है केस जो है वो रजिस्टर्ड हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। तब वहां कहा गया कि अगर लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता तो एनडीए में लिंग के आधार पर, इनके जेंडर इक्वलिटी के बेसिस जो है क्यों लड़कियां एलिजिबल नहीं है एनडीए की परीक्षा देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट आया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल लड़कियां भी जो है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी की जो परीक्षा जो है एनडीए की परीक्षा उसमें भाग ले सकती हैं और वो भी सीधे लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित हो सकती हैं। तो आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये कुछ एक पासिंग आउट परेड के कुछ आप व्यूज दे सकते हैं। ये लास्ट परेड होती है जब बच्चा रिक्रूट होने के बाद पूरी 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद जो है ये पासिंग आउट परेड का जो है एक दृश्य है, एक छायाचित्र है और ये कुछ रैंक्स दिए जाते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूं एक बार कि जैसे किस प्रकार के क्या क्या रैंक्स जो होते हैं और एनडी आपको क्या डायरेक्टली प्रोवाइड करवाता है। मान लीजिए कोई आर्मी जीडी से हम बात कर लेते हैं। अगर कोई आर्मी जीडी में अगर रिक्रूट होता है तो जब उसे कंधे पे 1 फीत आती है तो वो लांस नायक होता है, जब कंधे पे 2 फीत आती है तो वो नायक होता है, जब कंधे पे 3 फीत आती है तो वो हवलदार होता है। एक जीडी सोल्जर को हवलदार तक पहुंचने में अप्रोक्सीमेट 15 से 16 साल का समय लग जाता है।
जब कंधे पे 1 स्टार आता है तो वो 1 स्टार में नायब सूबेदार होता है। जब कंधे पे 2 स्टार आते हैं तो उसके आने के बाद जो है वो सूबेदार बनता है, और सूबेदार बनने तक तकरीबन 20 साल से ज्यादा की सर्विस जो है उसकी रिक्वायरमेंट है। यहां नेशनल डिफेंस एकेडमी आपको डायरेक्टली उसी 2 स्टार की जो सर्विस, यानी कि जो आपका लेफ्टिनेंट की जो सर्विस है उसके लिए 16.5 साल से 19.5 साल की एज में आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रही है। और नोबल एकेडमी नरवाना इसी के रिगार्डिंग आपकी जो तैयारी है वो शुरू करेगी 11वीं और 12वीं क्लास से रेगुलर। इसके साथ में बात करते हैं कि ये जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है ना, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। बहुत सारे बच्चों की क्वारी रहती है कि इसके संदर्भ में जो है जानकारी का अभाव है। एक एक चीज को ध्यान से देख जाइए, नोट डाउन कर सकते हैं आप एक एक चीज को। देखिए एक बार ध्यान से, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी जो एनडीए है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। इसके एग्जाम पैटर्न में पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका मैथमेटिक्स है। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूं, फर्स्ट जो सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है, और +1 और +2 का मैक्सिमम परसेंटेज जो है मैथमेटिक्स का वो इसमें आएगा। उसमें टोटल आपके 120 जो है वो क्वेश्चंस रहेंगे, और आपके टोटल जो मार्क्स होंगे वो आपके 300 मार्क्स होंगे। तो इट मींस हम कह सकते हैं 2.5 यानी कि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है, और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर वो होती है, वो भी हमने मेंशन कर रखी है। सेकंड जो है वो गेट के नाम से वो इंग्लिश का आपका जो है इसी के अंदर एक आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसमें टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो 50 क्वेश्चंस होंगे। 50 क्वेश्चंस में आपका ग्रामेटिकल पोर्शन होगा, आपका वोकैबुलरी सेक्शन होगा, इसके साथ साथ आपका कंप्रीहेंशन सेक्शन भी होगा। वोकैबुलरी सेक्शन में आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, होमोफोन्स, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी। इसमें टोटल आपके 200 मार्क्स होंगे, और एक क्वेश्चन जो आपका होगा वो 4 मार्क्स का होगा, 4 नंबर का होगा, और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। अब तीसरा जो होगा वो आपका गेट जीके का होगा। यहां जीके को ध्यान से समझना है। इसी जीके में आपकी हिस्ट्री होगी, इसी जीके में आपकी पॉलिटिकल साइंस होगी, ज्योग्राफी होगी, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स होगी, इसी में स्टैटिक जीके होगी, इसी में करंट अफेयर होगी, इसी में फिजिक्स होगा, इसी में केमिस्ट्री होगी, इसी में बायोलॉजी होगी। यानी कि जो पूरा का पूरा जनरल स्टडी का जो पोर्शन है वो इसी के अंदर इंक्लूड होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे, और आपके 400 नंबर होंगे, यानी कि 400 मार्क्स होंगे। एक क्वेश्चन जो है आपका वो 4 नंबर का है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग यहां भी आपकी रहेगी, ध्यान रखना। यानी हम ये कह सकते हैं टोटल 270 जो है आपके वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, और टोटल आपके 900 नंबर का जो है आपका रिटन एग्जाम होगा। और ये एग्जाम जो है मैं आपको बता देता हूं, ये एमसीक्यू बेस होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस होगा, यानी कि एक क्वेश्चन की जो है आपको 4 जो है आपको इसमें ऑप्शन मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद जो सबसे बड़ी बात रहती है, सबसे बड़ी बात जो रहती है वो रहती है कि एग्जाम पास होगा, एग्जाम पास के बाद एसएसबी के नाम से मतलब इतना सारा बच्चों के बारे में क्वेश्चंस रहते हैं माइंड में। एसएसबी का कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। पहली बात तो कि एसएसबी क्या है। एसएसबी 5 डेज है, 5 डेज में फर्स्ट डे क्या होता है, सेकंड डे क्या होता है, पीपीडीटी क्या होता है, ये सारी चीजें हम बिल्कुल विस्तार से इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप एसएसबी के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानकारी चाहते हैं, जितने भी बच्चे हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में एक बार बताएं कि सर आप एक एसएसबी के ऊपर डिटेल वीडियो बनाएं। तो वो जो वीडियो होगी लगभग आपकी 1.5 से 2 घंटे की होगी, और उसमें एसएसबी को बिल्कुल एक एक पॉइंट को हाईलाइट किया जाएगा कि फर्स्ट डे क्या होगा, सेकंड डे क्या होगा, थर्ड डे क्या होगा, फोर्थ डे क्या होगा, फिफ्थ डे क्या होगा, हर एक चीज को ऊपर में मेंशन करेंगे। मेडिकल जो मेजरमेंट्स हैं वो क्या हैं, या फिजिकल मेजरमेंट क्या हैं, या फिजिकल के अंदर किस प्रकार के क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग उस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, अगली वीडियो के साथ हम मिलते हैं। आप किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी के साथ, कोई भी आपकी क्वेरी हो, उसी क्वेरी के रिगार्डिंग आप नोबल एकेडमी नरवाना की विजिट पर जो एकेडमी की जो मेन ब्रांच है वो विश्वकर्मा चौक के पास नरवाना में, वहां पर विजिट आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिस वीडियो में आपको एसएसबी के बारे में बताया जाएगा, विस्तार से बताया जाएगा। और भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में आपकी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।